हाय एवरीवन, मेरा नाम है हरीश। मैंने IIIT बैंगलोर से 2019 से 2021 बैच से पास आउट हुआ हूँ। मेरी ऑल इंडिया रैंक 2019 गेट में 643 थी। करेंटली आई एम वर्किंग एट क्वालकॉम इंडिया। कमिंग टू माई प्रिपरेशंस, मैंने 1.5 ईयर की प्रिपरेशन स्टार्ट करा था। मैं जब 3rd ईयर में था तब से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करा था 5th सेमिस्टर से। स्टार्टिंग के कुछ मंथ्स तो मेरा ये प्लान था कि मुझे सिर्फ मैम जो क्लास में करा रहे हैं वो चीज़ मुझे सिर्फ कॉपी में लिखना था। उसके अलावा मेरा कुछ अलग प्लान नहीं था। न मुझे कुछ शीट्स लगाने का मुझे इतना आइडिया भी था, ना मुझे कुछ नहीं था। बस मुझे ये था कि मुझे मैम जो करा रहे हैं क्लास में उसको अच्छे से मेरे कॉपी में होना चाहिए। और ऐसा करते करते मेरा 3rd ईयर हो गया था, 5th सेमिस्टर दैट इज़। उसके बाद ऐसा कुछ हुआ, मुझे जो लगा कि मुझे अच्छे से प्रिपरेशन और करनी चाहिए, जो कि ये था कि मेरी सिस्टर का गेट नहीं निकला था। तो मुझे ऐसा लगा कि या तो प्रिपरेशन अच्छे से करनी है या तो करनी ही नहीं है, क्योंकि अगर आप 50% या 60% एफर्ट्स देते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अगर उसका मतलब ये है आप 40 to 45 मार्क्स लेके आ रहे हैं और उससे आपको गेट में कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है एज सच। तो अगर आपको स्टैंड आउट परफॉर्मेंस देना है तो आपको आपका 100% देना ही होगा। अदरवाइज आप गेट नहीं भी करो तो भी चलेगा, क्योंकि आपको अपना बेस्ट देना पड़ेगा। क्योंकि मैम जो कराते हैं क्लास में वहाँ से आप सिर्फ 40 मार्क्स तक लेके आ सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है दूसरे कोचिंग के कंपैरिजन में। लेकिन वहाँ से अगर आपको 60 तक आना है या 60 प्लस आना है तो वहाँ पर आता है 20 मार्क्स में आपका हार्ड वर्क। और वो हार्ड वर्क के लिए आपको 1 ईयर कंटिन्यूस प्रिपरेशन आपको करना ही होगा। तो उसके बाद मुझे याद है फरवरी 2018 से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। मेरा एक फ्रेंड है यश और वैभव, उनके साथ हम लोग 3 लोग मिलके क्वेश्चंस डिस्कस करते थे, क्वेश्चन सॉल्व करते थे। उस टाइम बस मेन पहले जैसा मेरा था कि पहले मेन एम ये था कॉपी में लिखना। अब मेरा मेन एम ये था कि मैम जो अगर क्लास में करवा रहे हैं तो उसको अच्छे से ग्रास्प करना कॉन्सेप्ट्स को, और उसके बाद तुरंत उसी दिन मुझे शीट्स लगाना है। और शीट्स मुझे ऐसे लगाना है कि मुझे शीट्स एक टॉपिक अगर कंप्लीट हो जाता है तो मुझे इस ईयर की शीट लगाना है और प्रीवियस ईयर की जो मैम ने पहले से शीट दे के रखी थी लास्ट ईयर की, वो शीट भी लगाना है। तो इस टाइप से 2 शीट लगाते लगाते हर टॉपिक टेस्ट, जब भी कोई से दिन टॉपिक टेस्ट होता था उसके पहले शीट्स को फिर से एक बार दोबारा रिवाइज करना, कॉपी को दोबारा रिवाइज करना और उसके बाद ही टेस्ट देना। तो इस टाइप से पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी बना के चले था मैं। तो जो सब्जेक्ट टेस्ट जो रहते हैं, जो हमारे जो बोलते हैं हम टॉपिक टेस्ट, जो हर सब्जेक्ट के बीच बीच में 4 बार होते हैं, उनको भी आपको इस टाइप से देना है कि आप गेट की प्रिपरेशन मतलब गेट का एग्जाम ही दे रहे हो। उसको आपको कभी भी लाइटली नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि वो वाले जो क्वेश्चंस जो रहते हैं वो भी आपको बहुत हेल्पफुल रहते हैं। वो क्वेश्चंस भी कभी कभी डायरेक्ट अपने गेट एग्जाम में आ जाते हैं। तो आपको वहां से भी आपको ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि हम जो ओवरऑल लास्ट में टेस्ट सीरीज रहता है उससे ही हम सीखेंगे, हम यहाँ से भी सीख सकते हैं। हर छोटी छोटी चीजों से हमें सीखना है कंटिन्यूस 1 साल में। और मुझे जो लगता है प्रिपरेशन, आप पढ़ाई तो हर कोई करता है, लेकिन आपको उससे पहले एक चीज समझनी होगी, आपको मेंटल स्टेबिलिटी आपको लानी होगी। आपको मेंटली प्रिपेयर करना होगा अपने आप को कि आपको क्या चीजें करनी है और क्या चीजें नहीं करनी है फॉर द 1 ईयर टाइम स्लॉट। कि आपको ये 1 साल तो आपको इस टाइप से रहना ही पड़ेगा। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप कुछ भी चीज सैक्रिफाइस नहीं कर रहे हो, कि आप गेट की प्रिपरेशन मतलब गेट का एग्जाम ही दे रहे हो। उसको आपको कभी भी लाइटली नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि वो वाले जो क्वेश्चंस जो रहते हैं वो भी आपको बहुत हेल्पफुल रहते हैं। वो क्वेश्चंस भी कभी कभी डायरेक्ट अपने गेट एग्जाम में आ जाते हैं। तो आपको वहां से भी आपको ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि हम जो ओवरऑल लास्ट में टेस्ट सीरीज रहता है उससे ही हम सीखेंगे, हम यहाँ से भी सीख सकते हैं। हर छोटी छोटी चीजों से हमें सीखना है कंटिन्यूस 1 साल में। और मुझे जो लगता है प्रिपरेशन, आप पढ़ाई तो हर कोई करता है, लेकिन आपको उससे पहले एक चीज समझनी होगी, आपको मेंटल स्टेबिलिटी आपको लानी होगी। आपको मेंटली प्रिपेयर करना होगा अपने आप को कि आपको क्या चीजें करनी है और क्या चीजें नहीं करनी है फॉर द 1 ईयर टाइम स्लॉट। कि आपको ये 1 साल तो आपको इस टाइप से रहना ही पड़ेगा। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप कुछ भी चीज सैक्रिफाइस नहीं कर रहे हो और सीधा आपको मिल जाएगा। आपको सैक्रिफाइसेस तो करनी ही होंगी, वेदर आपको पार्टीज जो भी हो या फिर आपको ट्रिप्स जो भी आपके फ्रेंड्स के साथ आप करते हो या कोई सी भी चीज हो, आप समझ सकते हो। तो आपको वहां पर डिसिप्लिन तो आपको लाना होगा। और ये चीज मुझे लगता है पढ़ाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पहले माइंडसेट आपको सही रखना होगा और उसके बाद ही आपको यहाँ पर आके पढ़ना होगा। तो ऐसा करते करते हमारे पता ही नहीं चला और हर सब्जेक्ट हमारे कवर होते जा रहे थे, कवर भी हो रहे थे और उसके साथ साथ हम टेस्ट भी, उतना नहीं आइडिया है जितना इनको आइडिया है। तो मेरे हिसाब से उनके
साथ चलना ही बेटर रहता है। अब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है, अक्टूबर टाइम से आपके जो गेट के लिए प्रिपरेशन आपकी थोड़ी एक लेवल अप हो जाती है। वहां ऐसा रहेगा, आपको हर टॉपिक टेस्ट, हर सब्जेक्ट टेस्ट रहेंगे, हर सब्जेक्ट के 12 सब्जेक्ट के, और उसके बाद 12 नहीं मतलब 10 सब्जेक्ट्स के, और उसके बाद फिर आएगा कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स जो 2-2 सब्जेक्ट रहेंगे। उसमें स्ट्रैटेजी ये थी कि आपके उसके साथ साथ 2-3 सब्जेक्ट्स आपके साथ में कोचिंग भी रहेगा, और उसके साथ साथ आपको वो भी कॉप अप करना है, और उसके साथ साथ आपको टेस्ट भी देना है। तो उस टाइम पे आपको ये करना है कि आपको टाइम वहां पर आपको मैनेज करते आना चाहिए कि आपने अभी भी पहले आपने थोड़ा जहां टाइम आपने वेस्ट करा है उसको आपको बचाना है। उस बचे हुए टाइम में आपको सब्जेक्ट्स भी कवर करने हैं, और कोचिंग में जो मैम पढ़ा रहे हैं उसको भी आपको कवर करना है। अक्टूबर से क्या होता है कि हर सब्जेक्ट्स के टेस्ट होते हैं, और उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सब्जेक्ट्स के टेस्ट होते हैं। तो वहां पर आपको ध्यान ये रखना है कि आपका जो है अक्टूबर नवंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता। एक सब्जेक्ट आपका जैसे चलता है, जैसे हमारे टाइम डीबीएमएस चला था, तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपको डीबीएमएस जो सब्जेक्ट है उस पर भी आपको ध्यान देना है, और उसके साथ साथ जो वीकली जो आपके सब्जेक्ट टेस्ट होते हैं उनको भी आपको ध्यान रखना है। आप ये नहीं कर सकते कि मैं डीबीएमएस कर रहा हूं इसलिए मैं ये सब्जेक्ट टेस्ट नहीं दूंगा, या इस वीक में सब्जेक्ट टेस्ट नहीं दूंगा। इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आप बाद में अगर देखोगे तो पाइल अप होती रहती हैं चीजें, और गेट में मेन चीज ये है आपको पाइल अप नहीं होने देना है चीजें, क्योंकि लास्ट में जितना टाइम बचेगा आप उतना टेस्ट सीरीज में इन्वेस्ट करोगे, वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो हर वीकली आपको सब्जेक्ट टेस्ट रहता है, तो उसमें मेरा ऐसा स्ट्रेटेजी रहता था कि मैं जो सब्जेक्ट टेस्ट रहते थे उसमें मैं ये करता था कि मैं शीट्स जो मैंने पहले लगा चुके हैं, कुछ नया नहीं, जो मैंने पिछले 2 शीट्स लगा चुके हैं उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रहते थे मैं उसी टाइम मार्क कर लेता था। तो वो क्वेश्चंस को मैं दोबारा रिविजिट करता था, और एक बार मैं थ्योरी रिवाइज करता था। तो इस टाइप से मैंने हर सब्जेक्ट टेस्ट को, वीकली जो टेस्ट रहते थे उनको मैंने रिवाइज करा। अब जब कॉम्बिनेशन जो सब्जेक्ट, कंबाइंड सब्जेक्ट के जब टेस्ट होते थे, तो उस टाइम दिसंबर में मेरा पूरा एम यही था कि मुझे दिसंबर मंथ जो है पूरा मुझे सब्जेक्ट्स को मतलब सारा मुझे सब्जेक्ट नॉलेज आ जाना चाहिए। जो भी मतलब मैं कोई सा भी टेस्ट दे रहा हूं तो मुझे थ्योरी अच्छे से आनी चाहिए, भले ही मैं क्वेश्चंस कम लगाऊं, क्योंकि मुझे ये था कि जनवरी में मुझे फुल हमेशा टेस्ट ही देने हैं। मुझे जनवरी में कुछ भी थ्योरी को पढ़ना ही नहीं है, जो कि मैंने पढ़ रखा है। क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे पास सब्जेक्ट ज्यादा होते हैं, और हम थ्योरी अगर हम 1 मंथ 2 मंथ नहीं पढ़ते हैं तो हम कॉन्सेप्ट्स भूलने लग जाते हैं। तो इसीलिए दिसंबर में मेरा पूरा एम ये था कि कंबाइंड सब्जेक्ट्स जो भी वीकली चल रहे हैं उन 2 सब्जेक्ट्स की मुझे थ्योरी अच्छे से करना है। थ्योरी एक बार हो जाता है, उसके बाद में फिर कुछ नए क्वेश्चंस लगाना चाहो तो मैं लगा सकता हूं। तो इस टाइप से मैंने दिसंबर में जो कंबाइंड सब्जेक्ट्स थे उसमें जो भी थ्योरी था उनको अच्छे से करा। और कमिंग टू जनवरी में आपका माइंडसेट पूरा ऐसा होना चाहिए कि आपको कभी भी उठा के आपको बोल दिया टेस्ट देना है तो आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। इतना माइंड को आपको तैयार रखना चाहिए। कभी भी आपका टेस्ट आपको देने को बोले तो आपको तैयार रहना चाहिए, और उस चीज के लिए आपको ये होगा कि आपको थ्योरी पहले से आनी चाहिए, और जितने भी कॉन्सेप्ट है उनको आपको रिकॉल होने चाहिए। तो जनवरी में मैंने शुरू में जितने भी जनवरी में मैंने सारे दिन में 2 टेस्ट देता था मैं, सुबह एक शाम को एक। बीच के टाइम में मैं कुछ जो भी गलतियां करी उनको देख लेता था, मैं फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर लेते थे, कुछ भी नई चीज हो उनको सीख लेते थे। और ऐसा करते करते हर दिन 2 सब्जेक्ट टेस्ट, 2 फुल लेंथ टेस्ट देने के बाद आपको धीरे धीरे रियलाइज होगा कि आपके मार्क्स भी इंप्रूव होते जा रहे हैं, और आपको थ्योरी तो आती ही है। जो भी चीजें आप भूल जाते हो या जो भी आपको लगता है कॉन्सेप्ट्स आप भूल गए हो उनको जाके आप रिविजिट कर सकते हो। तो इससे होगा ये कि आपको आती हुई चीजें आती भी है, जो चीज आप भूल गए हो आपको पता चल जाता है। क्योंकि 100 में से कभी कभी ऐसा होता है बीच की कुछ चीज आप भूल जाते हो तो आपको पता नहीं लगता, वो चीज आपको टेस्ट सीरीज से पता लगेगा। तो शुरू के 15 डेज 2-2 टेस्ट सीरीज दिए, 2 से ज्यादा दे सकते हैं लेकिन देना भी नहीं है, क्योंकि हमें जो टेस्ट दे रहे हैं हम टेस्ट दे रहे हैं करके नहीं देना, हम गेट का पेपर दे रहे हैं ऐसा सोच के हमें पेपर देना है। तो उसके लिए आपको 100% माइंड को फ्रेश रखना बहुत जरूरी है, इसीलिए आप उस टाइप से दीजिए। आपको जनवरी के टाइम आपको पता चल जाएगा कि आपका गेट का पेपर किस टाइम स्लॉट में है। आपका दोपहर का टाइम स्लॉट भी हो सकता है, आपका दिन का भी हो सकता है। हमारे टाइम दिन का टाइम स्लॉट था। तो जील का जो पेपर हम फुल लेंथ देते थे उसको मैं एक्चुअली उसी टाइम स्लॉट में रख के देता था जिस टाइम में मेरा गेट का पेपर रहता था। तो उससे हुआ ये कि मेरा जो कुछ लोगों का ऐसा रहता है दिन में ज्यादा दिमाग नहीं चलता, रात को चलता है, रात को ज्यादा चलता है लेकिन दिन में नहीं चलता। तो इस टाइप से जो लोग रहते हैं उनको फिर प्रॉब्लम आ जाती है जब एकदम वो पेपर देने चले जाते। तो इस चीज के लिए आपको करना ये होगा कि आप जिस टाइम स्लॉट में आपका गेट का पेपर है
उस टाइम स्लॉट में आप पेपर दीजिए। तो आपको ये होगा कि जैसे कोचिंग में 12 टेस्ट से फुल लेंथ या 14 है जो भी है, तो आपको माइंड जो है प्रिपेयर हो जाएगा कि इस टाइम में मेरा दिमाग मतलब चलना चाहिए। तो इस टाइप से आप तैयारी कीजिए। आप बीच बीच में ऐसा आता है जब आपको लगता है कि आपसे पेपर आपसे गेट नहीं निकलने वाला या आप कॉन्फिडेंस लूज करते हैं, लेकिन आपको उस टाइम यही रियलाइज करना है कि आपने स्टार्ट क्यों करा ये प्रिपरेशन की जर्नी को। अगर आपका वो मोटिवेशन स्ट्रांग होगा तो आप ये कर ले जाओगे। अब यहाँ पर मैं एक पॉइंट बोलना चाहूंगा कि टेस्ट सीरीज में भी लोग क्या करते हैं कि कुछ सब्जेक्ट टेस्ट जैसे मैम मतलब कोचिंग में चल रहा है तो वो छोड़ देते हैं, अपना खुद से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर आपको वही ध्यान देना है कि आपको कोचिंग के हिसाब से चलना ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि आप अपना जो भी टेस्ट है उसमें आप 100% एफर्ट डालते हैं, उसमें जो कमी रहती है आपको सुधारने का मौका मिलता है। क्योंकि अगर आपने 100% अपना एफर्ट नहीं भी दिया तो आप क्या सोचते हो कि ठीक है मैं पढ़ लेता तो ये चीज़ हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता। गेट में कुछ कुछ चीज़ें, आती हुई चीज़ें भी आप भूल जाते हो। तो ये चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है कि आपको जो भी आप पेपर दे रहे हो गेट एट झील में, आपको 120% आपका एफर्ट डालना है, भले वो छोटा हो या बड़ा हो। और जो भी क्वेश्चंस आप भूल जाते हो या आपसे बन नहीं रहा है उसको आपको रिविजिट करके आपको एक कॉपी में नोट डाउन कर लेना। तो इससे क्या होता है, गलतियां भी आप सीखते जाते हो और उसके साथ साथ आपके टॉपिक्स भी कवर होते जाते हैं। कमिंग टू जयश्री मैम, मेरे हिसाब से उनका जो पढ़ाने का तरीका जो है, क्योंकि मैंने मेरे कॉलेज में मैंने कुछ बच्चों के नोट्स भी देखे हैं, तो उसमें और मैम के नोट्स में मैंने डिफरेंस ये देखा कि मैम जो है टू द पॉइंट बताते हैं, जो कि मेरे हिसाब से गेट के लिए बहुत जरूरी है। आपको थ्योरी पूरा घुमा के लेके पढ़ाने की जरूरत नहीं है। आप टू द पॉइंट अगर पढ़ा रहे हैं और आपका मेन एम ये है क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो रहे हैं और टू द पॉइंट है और आपको नॉलेज मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से आसपास की चीजें मैटर नहीं करती, टू द पॉइंट हो और गेट में अच्छा मार्क्स आ रहे हैं। मेरे हिसाब से वही है, क्योंकि मैम जो पढ़ाते हैं उसमें आपका जो लॉजिकल थिंकिंग और थ्योरी भी जो मैम पढ़ाते हैं वो बहुत इनफ रहता है गेट निकालने के लिए, तो बहुत ही यूजफुल रहता है। जैसे अगर आपको मैं बताऊं तो कंपनीज भी जो अब इंटरव्यूज लेते हैं उनमें भी आपको गेट के सब्जेक्ट्स की ही जरूरत रहती है, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स, DBMS, तो आपको ये सब चीजें भी बहुत हेल्पफुल होंगी। और मैम ने ये सब चीजें बहुत ही ईजी वे में डिलीवर करा है। तो आप बस जो मैम पढ़ा रहे हैं उसी पे ध्यान दीजिए, वो जो बता रहे हैं उनको ही आप करिए, और ज्यादा बुक्स हो गए, दूसरे कोचिंग के मटेरियल्स हो गए, मेरे हिसाब से जरूरत ही नहीं है। अगर आपको ये इस कोचिंग के 2 शीट्स अगर आपने कर लिया तो इट्स मोर देन इनफ। आप बस करना चाहते हैं और कुछ, तो आप इन्हीं शीट्स को रिवाइज करिए। इनके पीछे टेस्ट सीरीज रहते हैं, इनके पीछे टेस्ट रहते हैं, उनको सॉल्व करिए और मोर देन इनफ है। बस यही मैं बोलना चाहता हूँ। ऑल द बेस्ट, और ज्यादा प्रेशर नहीं लेना, बहुत ईजी है गेट भी निकालना।